जब तक व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं करता, तब तक वह कृत्रिम आनंद को खोजता है और उसी में मस्त रहता है। जैसे कोई संगीत को सुनकर, तो कोई रूप सौंदर्य को निहार कर, तो कोई नशे इत्यादि का सेवन कर। ध्यान देंगे, जब यह संगीत की ध्वनि कानों में प्रविष्ट होकर दिमाग को धक्का देती है, जब रूप सौंदर्य आँखों में प्रविष्ट होकर दिमाग को धक्का देता है, जब यह नशे का रसास्वादन जिह्वा से प्रकट होकर दिमाग को धक्का देता है, तो इन धक्कों के बीच में ही उनका आनंद समाया हुआ है। कोई तंबाकू को कूटकर अपनी नाक में खोंसता है, कोई उस तंबाकू को बीड़ी में भरकर मुख में खोंसता है, तो इस सूंघनी का और बीड़ी के धुएं का जब धक्का दिमाग में लगता है, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्हें आनंद की गठरी प्राप्त हो गई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वास्तविक आनंद की यानी परमानंद की अनुभूति नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में साधना परायण जीवन नहीं जिया। वास्तविकता यह है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके जो 5 विषय हैं, उन 5 विषयों में वे एक विषय का चुनाव करते हैं, एक विषय का चयन करते हैं और उसी में रम जाते हैं। तो यह कृत्रिम आनंद जरूरी नहीं कि यह सभी को आनंद प्रदान करता हो। किसी को आनंद की अनुभूति होती है तो किसी को नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार हमने देखा कि दिल्ली में एक संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोप के संगीतकार आए हुए थे जो अपनी कला में पारंगत थे, लेकिन उनके कला के प्रदर्शन से हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा संगीत सुनने की आदत नहीं थी। इसलिए